नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। बैठो बैठो। आपके 10th में 91%, यस 12th 86%। सर। बीए आपने किस में किया है? सब्जेक्ट क्या रहे हैं आपके? सर मेरा हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी रहा है और 2021 में 54% के साथ में किया है। यस ये ग्रेजुएशन में थोड़े मार्क्स कम क्यों हुए आपके? सर, फर्स्ट ईयर में मेरे मार्क्स कम थे क्योंकि एक तो पाठ्यक्रम चेंज हो गया था, दूसरा समय प्रबंधन में सही से नहीं कर पाया, और तीसरा कॉलेज का नया वातावरण, इन परिस्थितियों में खुद को डालने में थोड़ा सा टाइम लगा, तो मेरे मार्क्स कम थे। सेकेंड ईयर में कोरोना की वजह से एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हुए, और थर्ड ईयर में मैंने 71% और के साथ। वीडियो के पद पर कब से हैं आप? सर मैं वर्ष 2023 से। वर्ष 2023 से जो है आप वीडियो के पद पर हैं। यस सर। एमए आपने ज्योग्राफी में किया है। यस एक वीडियो की क्या ड्यूटीज होती है? सर, वीडियो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है, और इसके अतिरिक्त जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करना, और इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के जो कार्य हैं उन पे मुख्य फोकस रहता है, और ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स का आयोजन करवाना, उनमें सेक्रेटरी के रूप में उनका लेखा जोखा तैयार करना। मनरेगा योजना की समीक्षा कीजिए आप। सर मनरेगा योजना, मतलब क्या उसके, पहली बात तो मनरेगा योजना क्या है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट दो और कौन से नेगेटिव पॉइंट दो? सर मनरेगा योजना वर्ष 2005 में एक एक्ट आया था, उसके अंतर्गत चालू की गई है, और इसमें जो अगर अनस्किल्ड लेबर कोई करने का इच्छुक है तो उन्हें प्रत्येक पर परिवार 100 दिन का एक वर्ष में एम्प्लॉयमेंट, गारंटीड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है इसके तहत, और अगर वो नहीं मिल पाता तो उन्हें 15 दिन के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। मनरेगा योजना बाकी योजनाओं से अलग कैसे है? सर इसमें जो गारंटीड है, ये एक लीगल राइट प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, अब प्लस और माइनस? सर प्लस इसमें जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना और कनेक्टिविटी के लिए सड़क इत्यादि का निर्माण करना। दूसरा, इसमें लोगों में इनकम जनरेट होती है, तो रूरल इकोनॉमी को इससे बूस्ट मिलता है। अगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स में देखा जाए तो इसमें होने वाली कुछ अनियमितताएं पाई गई है, जैसे कामों की गुणवत्ता में कमी और फर्जी बिलिंग, अधिक लागत दिखाना इत्यादि प्रकार के इसमें भ्रष्टाचार के भी मामले सामने आए। अभी किस प्रकार के काम इस योजना के तहत किए जा रहे हैं? सर इसमें जो कच्ची सड़कों का निर्माण है, और सार्वजनिक कार्यों में कच्ची सड़कों का निर्माण, टांकों का निर्माण, ये सब है, और निजी कार्यों में खेत SC/ST के जो लोग हैं उनके खेतों का समतलीकरण, मेड़बंदी, टांका निर्माण इत्यादि कार्य भी इसमें किए जाते हैं। अभी आपके सरपंच कौन है, पुरुष या महिला? महिला है सर। महिला सरपंच है। सर एक महिला सरपंच जब होती है तो आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, कुछ नेगेटिव चीज़ों का? सर महिला सरपंच होती है तो वो जो गांव को एक लीडर और जो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अच्छे प्रकार से कार्य नहीं कर पाती, उनको लोगों को पब्लिक डीलिंग करने में थोड़ी समस्या आती है, और इस कारण कई बार विवाद भी उठ खड़े होते हैं, तो उनका समाधान करने में महिला सरपंच को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पेट्रियार्कल माइंड सेट है सोसाइटी का, उसके कारण वो उतनी दक्षता के साथ में कार्य करने में असक्षम है। इसके क्या सरपंच पति की भूमिका भी वहाँ पर होती है? यस सर। आपकी जब मीटिंग्स होती है, क्योंकि आप सरकार की तरफ से सेक्रेटरी हैं, तो क्या आप सरपंच पति को वहाँ रोकने का प्रयास करते हैं? यस सर, डेफिनेटली। क्या ऐसा कोई एपिसोड हुआ? सर जो मेरे सरपंच हैं वो केसरी देवी जी, उनसे मैंने निवेदन किया कि वो स्वयं पंचायत की मीटिंग्स में आए, और इसका उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और जो उनके पति हैं उन्होंने भी इस बात को तवज्जो दी, और वो केसरी देवी जी जो स्वयं हैं, हालांकि उनके पति भी मीटिंग में अटेंड करते हैं, लेकिन वो सामने एक सामान्य सदस्य के रूप में बैठ के उसको अटेंड करते हैं, और जो केसरी देवी जी हैं वो मीटिंग की चेयर वो करती हैं। तो अभी किस जगह आपकी पोस्टिंग है? सर मैं सीकर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ, दौद पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत जाना। अच्छा सर। अब जैसे अभी आप कह रहे थे कि महिलाओं के सामने समस्याएं बहुत हैं,
तो फिर महिलाओं को पंचायती राज में मौका ही क्यों दिया जाए? वो तो पुरुष को सरपंच बना दे, तो उनकी तो समस्या नहीं आएगी ना बड़ी वाली। सर यह समस्याएं एक बार के लिए तो हमें फेस करनी पड़ेगी अगर महिलाओं को पॉलिटिकली एम्पावर करना है, और अगर समस्याओं का सामना करेंगे और उनको अगर सही प्रकार से एड्रेस किया जाएगा तो लॉन्ग टर्म में ये महिलाओं के एम्पावरमेंट में, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में मदद करेगा। और कुछ ऐसे महिला पंचायती राज में किस प्रकार से महिलाओं को फायदा पहुंचा है? सर पंचायती राज में महिलाओं को जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें महिलाओं को ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के लिए महिलाओं के नाम से सैंक्शन जारी की जाती है। दूसरा, मनरेगा में 1/3 रोजगार का प्रावधान है जो महिलाओं को अनिवार्य रूप से देना अनिवार्य है। तीसरा, जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है 50%, उसकी वजह से भी महिलाओं में पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मदद मिली है। तो मान लो हम ऐसा करें कि राजस्थान को उठा करके मध्य प्रदेश की जगह पर रख दें, ऐसे कैसे? यानी रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो अर्धशुष्क मरुस्थल है, या मैदानी हिस्सा है, या पठारी हिस्सा है और अरावली, उनको हमने ऐसे उठाया एमपी की जगह पर रख दिया, और एमपी को उठा के ले आए वो राजस्थान की जगह पर। अब राजस्थान की ज्योग्राफी में क्या परिवर्तन आएंगे? क्वेश्चन समझ में आएगा? सर अगर भूभाग एज इट इज ले जाके पूरा का पूरा उठाया और ले जाके उसको एमपी की जगह पर रख दिया, यस सर, और एमपी को राजस्थान की जगह पर रख दिया। अब राजस्थान के जलवायु में क्या परिवर्तन आने वाला है? सर जलवायु जो राजस्थान की शुष्क से अर्धशुष्क प्रकार की है उसमें थोड़ी सी आर्द्रता होगी, वर्षा ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर तो सर मेरे हिसाब से टेम्परेचर में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। जो रेगिस्तान का है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो रेगिस्तान ही रहे। रेगिस्तान में भी सर परिवर्तन होगा। अगर वर्षा में अगर अधिकता होगी तो रेगिस्तानी परिस्थितियाँ भी कम हो जाएगी। मतलब रेगिस्तानी रेतीली मिट्टी अचानक जलोढ़ मिट्टी बन जाएगी? सर अचानक से तो नहीं हो सकता, इसमें भी अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें मिलियंस ऑफ ईयर का 100 साल में 2 साल में कुछ तो। सर 100 साल अगर ज्योग्राफिकल टाइम स्केल से देखा जाए तो 100 साल का टाइम बहुत कम है। इसमें भी अगर वहाँ पे कुछ नई नदियाँ भी आ सकती हैं फिर? यस सर। जलवायु में मानसूनी जलवायु हो जाएगी? यस सर। मिट्टियों में कुछ प्रभाव आएगा? मिट्टियों में सर ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी। अगर वेजिटेशन में वृद्धि होगी तो ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, उनकी उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और इसके अतिरिक्त अगर वो हम एज इट फ्लोरा फौना में कोई अंतर? फ्लोरा फौना में भी सर जो वहाँ पे मध्य प्रदेश में झाड़ीली प्रकार की वनस्पति हैं उस प्रकार की, और अर्धशुष्क प्रकार की जो वनस्पति है उसमें वृद्धि होगी। और अगर वन्य जीवों की बात की जाए तो वहाँ पे टाइगर और जो बिग कैट्स हैं उनमें थोड़ी सी संख्या वहाँ पे ज़्यादा है, तो वो सब भी राजस्थान में होने की संभावना है। अच्छा, मान लीजिए मैं राजस्थान के इतिहास में से किन्हीं 5 कैरेक्टर्स को हटा दूँ, ठीक है, यस, और उससे राजस्थान का इतिहास और ज़्यादा स्वर्णिम हो जाए, तो वो 5 कैरेक्टर्स कौन कौन से? किन्हीं भी 5 जो आपको लगते हैं कि ये खराब थे, इनको नहीं आना चाहिए था। सर एक मेरे हिसाब से जो जोधपुर प्रिंसली स्टेट के जो अंतिम शासक थे हनुमानाराम जी, हनुमंत सिंह जी सॉरी सर, उनको अगर उनका कैरेक्टर मुझे कुछ संदिग्ध लगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के समर्थन में थे और जोधपुर को पाकिस्तान की तरफ मिलाने के लिए एक बार उन्होंने उसका समर्थन किया था। ठीक है, एक और दूसरा? सॉरी सर, सोचो सब पढ़ा है। आधुनिक को भी ले सकते हो, आधुनिक प्राचीन बंदे कोई भी हो सकता है, अभी भी ले सकते हो। अभी किसी को हटाना चाहो तो ले सकते हो आप, इनको भी ले लो। चलो, किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्यपाल को, किसी को बता सकते हो सर। इनमें तो जैसे पॉलिटिकल तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर राजस्थान की इतिहास से हटाया जाए तो उनमें ये जो पेपर लीक और इलीगल माइनिंग माफियाज हैं इनको हटाना। और पेपर लीक तो 50 गैंग है, आप तो 5 ही हटा पाओगे, फिर 45 बन जाएंगे। सर इनका भी जो एक कार्टेल बना हुआ है, अगर उसके हेड को हटाया जाए तो उसका प्रभाव काफ़ी बड़े स्तर पर पड़ेगा। ठीक है, पेपर माफिया हो गया दूसरा। तीसरा? सर इलीगल माइनिंग माफियाज। तीसरा इलीगल, और चौथा? चौथा सर जो अवैध शराब का व्यापार करते हैं
उन लोगों के भी कार्टल्स और वो सब बने हुए हैं, तो इलीगल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको हटाने के लिए और उन पर कठोर कार्रवाई करके। ठीक है। और पांचवा सर, हाँ सही। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो गैंग्स बने हुए हैं जो कि राजस्थान में एक्टिव हैं, और अभी जैसे ध्यान में आया कि लॉरेंस विष्णु गैंग के भी यहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स एक्टिव हैं, तो इस प्रकार के जो गैंग्स हैं उनके जो लीडर हैं और ऑर्गेनाइजर हैं उनको हटा के। सर आपकी हॉबी है अद्वैत वेदांत पढ़ना। यस सर। ये हॉबी कैसे लगी, कहाँ से, पहली बार कहाँ पढ़ा अद्वैत वेदांत? सर अद्वैत वेदांत के बारे में मैंने थोड़ा बहुत कॉलेज के दौरान पढ़ा था, हिस्ट्री सब्जेक्ट में, सांस्कृतिक इतिहास जो विषय है उसमें इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, मुझे बताएंगे अद्वैत वेदांत क्या है? सर ये भारतीय दर्शन है जो कि उपनिषदों से ओरिजिन है इसका, और इसका जो मूल वाक्य है वह है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर है, मतलब ब्रह्म सत्य है। किसने दिए? सर ये शंकराचार्य जी ने। यहाँ ब्रह्म कौन है? ब्रह्म सर अल्टीमेट रियलिटी या जो परम सत्य है उसको इंडिकेट करने के लिए ब्रह्म शब्द का यूज किया गया है। जगत को मिथ्या क्यों कह रही है भाई शंकर? सर जगत को मिथ्या कहने का ये है कि ये मिथ्या का तात्पर्य उनका है कि ये पूर्ण रूप से सत्य भी नहीं है, पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं है। यह एक व्यवहारिक सत्य है जो व्यवहारिक लेवल पे कार्य करता है, लेकिन परम सत्य नहीं है। परम सत्य नहीं है। यस। तो परम सत्य का बताते तो होंगे, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? कोई परिभाषा दी होगी ना उन्होंने कि ये है एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ के सर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें अनचेंजिंग है कि निर्विकार, निराकार और निर्गुण, ये इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दिए। अच्छा, शंकर भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं क्या? ये सर एक ट्रांजैक्शनल लेवल पे वो स्वीकार करते हैं इसको। वो स्वीकार करते हैं कि भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाइए, स्वीकार करते हैं शंकर? यस सर। पक्का पढ़ाया सर। आपने अद्वैत वेदांत? यस सर। उनका कहना है कि भक्ति से मन की शुद्धि होती है और उससे जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको प्राप्त करने में हमें आसानी होती है। अच्छा, एक बात है, गौतम बुद्ध भी मानते हैं कि अद्वैत वेदांत को? सर गौतम बुद्ध अद्वैत वेदांत में और गौतम बुद्ध की जो फिलोसफी है उसमें थोड़ा अंतर है। तो कुछ शंकर को समानता है। प्रचंड बोध क्यों कहते हैं फिर? इसीलिए तो कहते हैं शंकर को वो प्रचंड बोध कहा जाता है ना। उनको ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जो फिलोसफी दी है वो बुद्ध से दी है। सर जो जगत को जिस प्रकार से उन्होंने डिफाइन किया है वो बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। जैसे उन्होंने बताया था कि ये एक कंटिन्यूस स्ट्रीम है जो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन हमें वो अज्ञानता के बस वो हमें एक समान दिखाई देती है, और यह भी बौद्ध धर्म में यही बताया गया है। बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध दर्शन। बौद्ध धर्म अलग चीज़ है, दर्शन अलग चीज़। ठीक है, आप सीकर में पोस्टेड है अभी? यस सर। मुझे एक बात बताइए, कितने साल से सीकर में? सर मुझे 2 साल हो गए। आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, सीकर के पूरे इलाके में सेना भर्ती के प्रति इतना रुझान क्यों है? सर सेना भर्ती के लिए सीकर में विशेष कारण मुझे लगता है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैं। वो तो सभी जगह पर सीकर मतलब ये शेखावाटी में बहुत ज़्यादा हुआ है रुझान से। लगभग हर घर में आपको सैनिक मिल जाएगा। ऐसा रुझान ना तो भरतपुर में मिलता, ना धौलपुर में मिलता, गंगानगर में भी कम मिलता है, इसी इलाके में क्यों ज़्यादा है? तो सॉरी सर इसकी जानकारी। अच्छा, सीकर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? सर सीकर में कृषि है, वो मुख्य आधार है अर्थव्यवस्था। कृषि तो पूरे राजस्थान का मुख्य है। कुछ स्पेशलिटी होगी सर वहाँ पे जो कृषि का मुख्य आधार होने का वजह एक तो दिल्ली का जो मार्केट है वो पास में है, वो तो मानते हैं, वो पूरे राजस्थान का पूरे देश का भी है कृषि, ठीक है। लेकिन सीकर का कृषि के अलावा कुछ आपने नोटिस किया होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था। सर कृषि में बड़ी चीज़ मेरे को वो एक एडवांस कृषि की नहीं पूछ रहा। अच्छा, कौन सी दूसरा आधार मानते हैं आपकी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार है? बहुत आपने और नोटिस किया, खूब कोचिंग है, खूब स्कूल है, दूसरी शिक्षा नगरी बनता जा रहा है ना। यस सर। तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कि नहीं? यस सर। अगर सीकर शहर की बात की जाए तो वहाँ पे तो तो डेफिनेटली ऐसा क्यों है? सर सीकर की जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ पे शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता। वो कोटा में भी है, शिक्षा के प्रति जागरूकता तो सब जगह आ रही है। और ऐसा कोई कारण तो होगा, कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशन होगी, कुछ और होगा। सोचा है कभी ये? माफ़ी चाहूँगा सर।
अच्छा ठीक है, आप वीडियो है, यस कई बार हर वर्ग के लोगों से आपका पाला पड़ता है वजन में। आपने अपने इलाके में जब पोस्टेड है, अनुसूचित जाति की जमीनों संबंधित क्या समस्याएं देखी शेड्यूल कास्ट? सर, अनुसूचित जाति के एक तो उनके पास वो जो लीगल राइट है प्रॉपर्टी के, उनमें वो प्रॉपर नहीं है। और कैसे? कुछ जैसे कि पट्टे वगैरह हैं वो उनके पास प्राय नहीं पाए जाते। और यस सर, इसके अलावा प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स हैं और वो काफ़ी अधिक है। ऐसा तीसरा भी तो कई जगह है कि वो दबंगों ने उनकी ज़मीन को कर रहे हैं, उनको नहीं देते, ऐसे भी केस आते हैं अब तक? देखा है कभी? सर, मैंने पर्सनली तो इस प्रकार का कोई केस नहीं देखा है। नहीं देखा। नहीं सर। अच्छा एक बात बताओ, दान में दी हुई भूमि को बेचा जा सकता है क्या? सर, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। वीडियो आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा, पटवारी वीडियो की ट्रेनिंग में बताया जाता है, दोनों को ही बताया जाता है सर। सर, ज़मीन से रिलेटेड जो आबादी भूमि के बारे में तो आबादी वीडियो भूमि, बताया। सेवाचक भूमि, दान में दी हुई भूमि, तो सबके बारे में बताया ही जाता है। यस ठीक सर। पहला चरण आपका समाप्त होता है, अभी 1 मिनट बाद में वापस बुलाते हैं आपको। ओके सर, थैंक यू सर। और रजनीश बैठिए आप। कौन सा गांव आपका? सर, डीडवाना कुचामन जिला है, मोला सर। चुगनी? हाँ अच्छा अच्छा। चुगनी, छापरी खुर्द, दोनों गांव का नाम क्यों लिखा आपने? सर, पोस्ट छापरी खुर्द है। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे चुगनी के रहने वाले हो? हाँ और आपकी पोस्टिंग दोद के अंदर है? यस सर। अच्छा अच्छा, गुड। अच्छा, एक तो बैठने की मुद्रा जो है ना, इसको सुधारना है। थोड़ा पीछे जाओ ऐसे, ये गए सीधे हुए, ये वाला हाथों को ऐसे कर लो। अब यहाँ पर अगर कोई महिला बैठी होगी ना, तो जो आपने ये ऐसे कर रखा है, इसको आप ऐसे करो, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब पैरों के बीच की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये बैठने की मुद्रा। दूसरा जो है वो आपको लास्ट मोमेंट तक अपनी एनर्जी को मेंटेन करना है। कोई आपको कैसे ग्रिल करे, जैसे सर ने मान लो ग्रिल किया आपको। सीकर की अर्थव्यवस्था का मेन आधार एग्रीकल्चर ही है, आप सही बोल रहे हैं, बस आपको उस पर बने रहना है ना। और सर ने कहा कोचिंग। सर, वो थोड़ा सा अगर सर बोल रहे हैं नहीं है, फिर भी मैं बोलूँ है। हमारा तो वो काम है इसको कंफ्यूज करना। वो ग्रिल करना है, ग्रिल तो करेंगे वो, और ऐसे वहाँ बोर्ड का मेंबर भी ग्रिल करेंगे वो। थोड़ा सा वो लेकिन जिद्दी आपको- लगता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैंने नहीं बोला कि नहीं नहीं, आपको अपना स्टैंड पे कायम रहना है हाँ। कि आपका स्टैंड क्या है। आपको उसमें आप ये बता सकते हैं कि सर निश्चित रूप से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भूमिका है, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो लाभ है सर, वो कुछ तबके तक ही सीमित है सर, शहरों तक ही सीमित है। शहरों तक सीमित है। शहरों के अंदर भी एक वर्ग विशेष के पास में है। जैसे आज उत्कर्ष बहुत बड़ा संस्थान है, लेकिन लाभ कितने लोगों तक पहुंच रहा है उसका, फिर उसका फर्क पड़ता है। तो मान लो कि सपोज करो कि सीकर में प्रिंस कॉलेज है, लेकिन प्रिंस कॉलेज और इंस्टीट्यूट तो उसमें तो कुछ सीमित लोगों तक ही है, वो आम आदमी तक उसका लाभ थोड़ी पहुंच रहा है। हाँ। कोटा में पूरा कोटा 80% एलन जैसे मान लो है उत्कर्ष के पास में है, तो ये बड़े बड़े संस्थानों के पास में है। तो आपको फिर अपने स्टेट पर कायम रहना है कि सर शिक्षा के क्षेत्र में भी है, लेकिन उसका लाभ जो है एक वर्ग विशेष तक ही सीमित है। तो आपको ग्रिल किया जाएगा। वो मुद्दा आरक्षण भी हो सकता है, वो मुद्दा महिला सरपंच का भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने स्टैंड पर वहाँ बने रहना है। तो आप लगभग अपने स्टैंड में बने रहे और ठीक था। तो एक तो ये, और सर बस यही था भाई। कॉन्फिडेंस लास्ट मोमेंट तक बना के रखना है, बैठने की मुद्रा को और बेस्ट करना है। ड्रेस कोड क्या रहेगा आपका? सर, यही सेम। ठीक है। वाइट शर्ट थोड़ा सा गंदा जल्दी होता है, और जैसे ये जो आपकी शर्ट है ना, इसमें कॉटन थोड़ा ज़्यादा है ना, हाँ। तो आप देखो यहाँ पे ये इकट्ठा हो गया। सर बेटे, हाँ सर, इसको तो मैं मतलब कितना ही कर लो, ये तो कॉटन है।
तो जो आप शर्ट खरीदो वाइट की जगह दूसरा ले लो, जैसे शर्ट मान लो ऑफ वाइट ले लो, हल्का सा लाइम कलर ले लो, इस पर सब चल जाएगा, ब्लैक पैंट में कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन थोड़ा सा मिक्स वाली शर्ट लेना। या तो ठीक है। मिक्स वाले लो या फिर वहीं जाके पहनो उसके आसपास में जाके, तो फिर ज़्यादा सड़ने पड़ेगी। हाँ यही होगा आपका उद्देश्य, मतलब वहाँ जाके सीधा हाँ कि जहाँ- इसको इस्त्री करके एकदम तैयार करवा के 2 घंटे 4 घंटे मान लो बैठे रहते हो हाँ वो तो है, तो दिक्कत तो वहाँ उतना टाइम तो लग वैसा तो हो नहीं सकता है कि आप इंटरव्यू में कहाँ से जाओगे आप? जैसे इंटरव्यू आपकी डेट आ गई, डेट नहीं है ये सर अभी। हाँ तो तब तक तो तैयार कर लेना यार, एक सेट और तैयार कर लेना। नहीं वैसे है एक नेवी ब्लू टाइप का सा, ये जो सर का है हाँ। ये इससे थोड़ा सा लाइट करता हुआ। हाँ, चल लाइट जाएगा। वो पर चल जाएगा। अच्छा लगेगा वो। जो नेक्स्ट मॉक पे आओ तो इस प्रकार का पेन क्या ना, ओके वैसे आपकी हॉबी ये वास्तव में है किसी कहने से लिखी है? हाँ ये हॉबी आपने किसी के कहने से लिखी है आपकी? नहीं वास्तव में है सर। क्योंकि तैयारी अच्छी करो, सिर्फ टॉपिक ऐसा है कि वहाँ कोई भी मिल गया आपको घेर लेगा। अद्वैत वेदांत अद्वैत वेदांत, वेदांत शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, बहुत सारा फंस जाओगे इसमें। भक्ति मार बहुत चीज़ आ जाएगी। हो सकता है कि उस सबसे पहले यहीं से ले ले आपको, हाँ हाँ क्योंकि आपने ये बिल्कुल एकदम प्लेट में डाल के रखा है। हाँ कोई दूसरा हॉबी अगर कर दो ज़्यादा बेटर है। और आपकी अद्वैत वेदांत की ओर क्यों बढ़े आप? आपकी हॉबी क्यों, और आप इसका प्रशासन में कैसे प्रयोग करोगे? मतलब ऐसे असंख्य क्वेश्चन है जो आपके सामने वहां सर इस आएंगे। प्रकार के तो मैंने तैयार कर रखे हैं। प्रशासन में कैसे है, इससे व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है, समाज में क्या लाभ है, राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, और इसके जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी तैयार करके ठीक है, आप इसी पे रहना, हम अगली बार आपको लेंगे इसके अंदर, ठीक है सर। है ना? ओके ठीक है।